सारे जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे इवनिंग जूम सेशन में, आपकी इवनिंग जूम सेशन में, जो कि डेली बेसिस पे होता है। जल्दी जल्दी सबको इनवाइट कर लीजिए। ओके, सो हमारे साथ 111 111 लोग शगुन के जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ओके, सो आप लोगों को ज्यादा वेट में यहाँ पर नहीं करवाऊंगी और इनवाइट करना चाहूंगी एनर्जेटिक लीडर मिस्टर अभिषेक समाने जी को, जो कि यहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। जी अभिषेक सर, क्या आप अवेलेबल हैं? जी मैम, मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच। आज की यस एनर्जी सर। बिल्कुल अलग है और आपका बहुत बहुत यस सर। शुक्रिया। एनर्जेटिक वे में आपने होस्टिंग यहाँ पर की। एनर्जी बताती है कि आप कितना अच्छा यहाँ पर मार्केटिंग प्रमोशन और साथ ही साथ माहौल देख पा रही है मार्केट में, जो कि फिनटॉश का चल रहा है अभी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर 115 लोग 116 लोग यहाँ पर कनेक्टेड है हमारे साथ। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। एंड चैट बॉक्स के माध्यम से मैं अभी आपको यूट्यूब का लिंक दे देता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर लाइव किया जा रहा है, जिससे आप लोगों के साथ शेयर करके, अगर कोई बंदा जूम में नहीं कनेक्ट हो पा रहा है तो आप उसे मीटिंग का लिंक ना देते हुए यूट्यूब का लिंक दे सकते हैं, जिससे वो लोग कनेक्ट हो सकें यूट्यूब के माध्यम से। मैं जरा अपना नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके, ऑल राइट। सो 121 लोग में 122, जैसे कि ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। हरीश कुमार जी, शुक्रिया आपका कनेक्ट होने के लिए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कृपया करके मुझे बताइए कि जो जो फिनटॉश को स्टार्ट कर चुके हैं, एक बार हैंड रेस कर लीजिए। मुझे देखना है कि कितना डेटा ऐसा अवेलेबल है यहाँ पर, कितना लोग अवेलेबल है यहाँ पर जो जूम सेशन में अवेलेबल है। ग्रेट ग्रेट। 12 13 14 15 16 17, अच्छा 20 लोग, 21 लोग, 22 23 24 25, ओके ओके ओके, 31 लोग कनेक्टेड हैं आज भाई साहब। ग्रेट। 32 लोग, 31। आप नीचे मत करिए, नाम तो पढ़ने दीजिए। आप नीचे मत करिए हैंड रेज, मैं जरा देख लूं कौन कौन अवेलेबल है जो फिनटॉश में ज्वाइन है हमारी टीम में, या हमारी टीम में हो, क्रॉस टीम में, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मीटिंग को लेना। दिनेश पाटिल जी, शुक्रिया आपका। गणेश जी, शुक्रिया आपका। अंकित सैनी जी, शुक्रिया आपका। सत्यवीर सर, थैंक यू सो मच सर। रोहन पाटिल जी, शुक्रिया आपका। अविनाश श्रीवास्तव जी कनेक्टेड है। महेश सर हमारे साथ कनेक्टेड है। राजेश कुमार सर अवेलेबल है हमारे साथ दिल्ली से। ब्रजेश श्रीवास्तव जी, शुक्रिया आपका। हरीश कुमार सर, थैंक यू सो मच। नब्बे ज्योति सर, थैंक यू सो मच। कंबोज जी, ओम प्रकाश जी, एंड राय मृत्युंजय सर, थैंक यू सो मच। नीलम गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। एंड आप तो हमारी को होस्ट है मैम, आपको को होस्ट में होना जरूरी है। राम सर, थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। 44 लोग, करीब 44 लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं जो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। वासुदेव जी, संजय सिंह जी, वीर गुरुंग सर, थैंक यू सो मच। राजेश सर, नरेंद्र कुमार जी, मानस सर, मानस मोहराना, थैंक यू सर। सतीश सर, लकी सर, अनिरुद्ध सर, जयंती लाल जी, मनोज कुमार बिहार से, मनोज वर्मा जी मेरठ से, गुरदीप सिंह जी, थैंक यू सो मच। संजीव कुमार जी, राधा कृष्ण जी ओके। 45 लोग आज हमारे साथ इस जूम सेशन में अवेलेबल हैं। ग्रेट। नरेश सर, फिंटोश जी, ओके। नायाब यादव जी, एवरेस्ट ग्रुप हमारे साथ हैं। शिवम सिंह जी झांसी से, शिवम भाई थैंक यू सो मच कनेक्ट होने के लिए। एंड इक्का भाई, थैंक यू सो मच। एंड इमाउद्दीन जी, शुक्रिया। इंदिरा जी, शुक्रिया। बालकृष्ण जी, शुक्रिया। सूर्य साहू जी, राजीव कुमार जी, प्रमोद यादव जी, विनोद कुमार झा जी, प्रकाश कुमार दास जी, पीटर राय जी, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी लोगों का, यहाँ पर अवेलेबल हुए आप लोग। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब यहाँ पर लोग, वो लोग जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई लोग क्या होता है जुड़ने के बाद भूल जाते हैं कि भाई कुछ मीटिंग भी होती है। नहीं, वो सीखने का भाव रखते हैं। सीखने का भाव जिसमें होता है भाई, मुझे बहुत पसंद आता है। अब यहाँ पर जरा एक बार हैंड रेज वो कर लें जो पहली बार इस जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं। एक बार हैंड रेज कर लीजिए जो पहली बार इस जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं सभी लोग, वो बताएं, हैंड रेज कर लीजिए। दिनेश पाटिल जी, एम्बेसडर जी, एमडी मोहम्मद महमूब अली, थैंक यू सो मच सर। दिलीप जी, शुक्रिया। गुरदीप सर, शुक्रिया। आशीष जी, शुक्रिया। ओके ओके ओके, 15 लोग हैं जो पहली बार जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं। एंड परशुराम सर, थैंक यू सो मच। और नील, ओके, आपका कोई नाम नहीं है सर, फिर भी हम नील जी बुलाएंगे आपको। नील जी, शुक्रिया आपका कनेक्ट होने के लिए। एंड ग्रेट, लगभग 16 लोग नए नए हमारे साथ कनेक्टेड हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग ओवर हियर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए जूम सेशन के अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है।
थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों ने लिंक को शेयर कर लिया होगा। मैं लिंक को शेयर कर चुका हूं यहाँ पर सभी लोगों के साथ। एंड एक बार जरा ये भी डाल देते हैं यूट्यूब का लिंक, जिससे लोग यहाँ पर अवेलेबल हो सके। यूट्यूब का लिंक भी डालना जरूरी होता है यार, क्योंकि कहीं ना हर किसी का जूम नहीं चलता। मैं ये मानता हूँ हर किसी का जूम नहीं चलता, तो यहाँ पर लोग यूट्यूब के माध्यम से भी आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं हम सब लोगों के साथ। सो ग्रेट। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, हो गया। तो यहाँ पर अच्छा, लुधिया विश्नोई सर, थैंक यू सो मच। ये कौन सा एप्लीकेशन है? राय मृत्युंजय सर, ये कौन सा एप्लीकेशन है अभी आपको पता चल जाएगा। मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ पर शेयर कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं। एंड आज हम बात करेंगे दोस्तों फिनटॉश के बारे में। कोई ना कोई यहाँ पर किसी ना किसी की डाउनलाइन, किसी ना किसी का अपलाइन अवेलेबल है। और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोग अवेलेबल हैं, देखो आपको ना ये इंपॉर्टेंट है देखना कि क्या आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। क्योंकि देखो दोस्तों, आप इसे ज्वाइन करो ना करो फिनटॉश को, लेकिन आपके फैमिली में से कोई ना कोई पर्सन आने वाले टाइम में किसी ना किसी ऐसे सिस्टम में जरूर जुड़ेगा जो कोई ना कोई आपको आपको किसी ना किसी को गाइड करना पड़ेगा। और गाइड कब कर पाओगे? जब आप खुद समझोगे, खुद सीखोगे। तो आज दोस्तों फिनटॉश की बात करते हैं। फिनटॉश से पहले मैं बताना चाहूंगा, मैं अभिषेक समानिया दिल्ली से। एंड यहाँ पर लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया मुझे से प्रमोट करते हुए। और मुझे काफी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है इस सिस्टम के अंदर। मैंने एक चीज तो जरूर नोटिस किया कि इसका जो माहौल है ना, वो बहुत ही बड़े लेवल पे बन रहा है। मतलब एक होता है छोटा मोटा माहौल जो सिर्फ इंडिया इंडिया में घूम रहा हो, लेकिन यहाँ पर तो वर्ल्ड वाइड चीजें हो रही है जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे हो रही है। यहाँ तक कि इंडिया में कम है, इंडिया में कम है, बाहर इंडिया के ज्यादा हो रही है। मैं तो कहता हूँ इंडिया में ज्यादा होती है, कभी कभी बाहर कम होती है। लोगों को यहाँ इंडिया को, मार्केट को कवर करने के लिए इंडिया में किया जाता है, लेकिन यहाँ तो बाहर ज्यादा है। इंडिया में तो इतनी हुई भी नहीं है अभी तक, जो चीजें आने वाले टाइम में होने वाली। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फिनटॉश के बारे में जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। फिनटॉश के अंदर क्या रिसर्च मेरी रही है, क्या चीजें समझ में आई है, आज थोड़ा सा मतलब डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, वैल्यूएबल बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बात करूंगा। दोस्तों फिनटॉश की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, जिसमें आप इसके सीईओ, सीएफओ, सीओओ, इसके जो सीटीओ, मार्केटिंग डायरेक्टर एंड फाइनेंस डायरेक्टर यहाँ पर अवेलेबल है। आपको मालूम है इसकी कोर टीम बहुत बड़ी है। साथ ही साथ इसके जो विलियम थॉमसन, जो इसके चेयरमैन, नए चेयरमैन बने फिनटॉश के, वो मार्केट में अवेलेबल होकर लोगों को मोटिवेट भी करते हैं फिजिकली। वरना कई सिस्टम के लोग तो मैंने देखे हैं बस फोटो चिपका देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, सामने आते भी नहीं। यहाँ पर एक्चुअल में कोर टीम अवेलेबल है सबके सामने, जो मुझे नजर आई, जो मैंने वीडियोस में, और जो मैंने जो जो इंडिया के लोग भी सामने सेमिनार भी अटेंड करके आए हैं बाहर बाहर के देशों का, उसके अंदर भी जो फीडबैक मुझे मिले वो काफी अच्छे यहाँ पर मिले। तो दोस्तों देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 2019 में सिस्टम को फाउंड किया गया था फिनटॉश को, और 2022 में लॉन्च किया गया। अब 2019 से 2022 के बीच में हुआ क्या? अब घास तो काटी नहीं सिस्टम ने, कम से कम कोई बड़ा काम तो किया होगा भाई, जो इतना टाइम लग गया मार्केट के अंदर आने में। तो 2021 में आपको बताऊं, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एक इन्होंने डाली सिस्टम के अंदर। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कैसी होती है बताना चाहूंगा। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर लेंडर एंड बोरोवर, यानी उधार देने वाला, उधार लेने वाला, यहाँ पर एक ही जगह अवेलेबल कर दिए गए डीफाई कॉन्सेप्ट के साथ। अब डीफाई कॉन्सेप्ट क्या होता है? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कॉन्सेप्ट। कुछ लोगों का कहना है कि डिसेंट्रलाइज कहां से होता है सर, ये डिसेंट्रलाइज नहीं होते, ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं चल पाते। बट यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, हमें कुछ नया पता चलता है। हमारी जो पुरानी इंफॉर्मेशन है, कभी ना कभी हमें उसे दबाना पड़ता है, और हमें नई इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना जरूरी है। क्योंकि आजकल एनएफटी आ गई, ना जाने कितनी कितनी चीजें आगे मार्केट के अंदर चल रही हैं, जिसको हमें अभी अभी ऐसे लोग हैं जिनको एंड्रॉइड फोन चलाना नहीं आता। तो ऐसे कई लोगों को पता होनी जरूरी है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, बोरोवर एंड लेंडर को एक जगह कनेक्ट कर दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पर पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ फंड को एक जगह से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेजा जा रहा है, और उसे वापस रिटर्न भी किया जा रहा है। इतनी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर दिखाई गई है कि 2021 में इस टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रीब्यूशन अवार्ड भी दिया गया। ये बड़ी बात है, टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रीब्यूशन अवार्ड भी मिला सिस्टम को। और यहाँ पर जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो 1 महीने पहले, आज से 1 महीने पहले, मुझे कुछ भी, ये मान लीजिए यूट्यूब पे, गूगल पे कुछ नहीं मिला इसके बारे में। 1-2 वीडियो मिली, और उसको वीडियो को देखने के बाद मैं खुद नेगेटिव हो गया था कि यार ये क्या है, छोटा मोटा सिस्टम है। तो मैंने इग्नोर कर लिया था, क्योंकि मैंने इसे फ्री में डाउनलोड किया था, मैंने इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं किया था। तो मैं इसको नॉर्मली चला के देख रहा था एज ए वॉलेट, जैसे ट्रस्ट वॉलेट, ट्रॉलिंग प्रो चलाते हैं। जैसा कि मुझे बताया गया था कि ये 12 कोड की मदद से चलता है, वॉलेट की तरह होता है, ट्रस्ट वॉलेट, ट्रॉलिंग प्रो की तरह आप इसे चला सकते हो। तो मैंने फ्री में इसको डाउनलोड किया था। अब मैंने फ्री में तो डाउनलोड कर लिया भाई, इसका प्लान मैंने देखना पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे ही 1-2 वीडियो मिली मुझे, अब मैं नेगेटिव हो गया। लेकिन जब देखा, थोड़े से दिन बीते,
मेरी आधे से ज्यादा टीम इसके अंदर शिफ्ट होने लगी, तो मैंने इसको चेक करना मजबूरन स्टार्ट किया। तो देखा दोस्तों काफी ज्यादा वीडियोस मार्केट में अवेलेबल हो गई, इतनी ज्यादा वीडियोस आ गई कि जब मैंने खुद अपनी वीडियो बनाई फिनटॉस के ऊपर तो वो गायब हो गई, इतनी ज्यादा भीड़ अवेलेबल हो गई यूट्यूब पे। तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू मेरे दिमाग में बनती गई बनती गई बनती गई। इसके जो स्क्रीनशॉट मेरे पास आते थे, सामने एक आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा, ये ऐसा स्क्रीनशॉट है, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं। ये आपको जो वेबसाइट नजर आ रही है ये वाली सर्टिक, ऐसी वेबसाइट जिसके बारे में विकीपीडिया ने भी जानकारी दी हुई है कि एक वेरीफाइड सर्टिफाइड वेबसाइट है, जो कि प्लेटफॉर्म्स को, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स को और टोकन्स के बारे में यहां पर जानकारी देती है कि सेफ है, सिक्योर है, कितना सेफ है और कितना ट्रस्टेबल वो सिस्टम है, वो सारी चीजें यहां पर जानकारी मिलती है। तो मैंने क्या किया, मैं इस वेबसाइट पे विजिट किया। अब विजिट करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने फिनटॉस सर्च नहीं किया, मैंने बीएनबी सर्च किया। बीएनबी सर्च किया, बीएनबी क्या है, बाइनेंस आपने सुना होगा, नहीं सुना तो बता दे, तो पूरे वर्ल्ड में चलने वाला सबसे नंबर 1 का क्रिप्टो एक्सचेंज, जहां पर क्रिप्टो करेंसी को बाय सेल किया जाता है। अब उसकी खुद की ब्लॉकचेन है बीएनबी। बीएनबी की ब्लॉकचेन जो है, उसमें इसका जो ट्रस्ट स्कोर था बीएनबी के ब्लॉकचेन का, वो 100 में से 90 का ट्रस्ट स्कोर था। मैं खुश हो गया, मैंने कहा भाई बढ़िया बात है, बेहतरीन है। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, फिनटॉस सर्च किया। मैंने जब फिनटॉस सर्च किया, स्क्रीनशॉट मेरे सामने जो आपको आपके सामने दिख रहा है 87 का, 87 का यहां पर जो आपको नजर आ रहा है, वो आज की डेट में 100 में से 89 हो चुका है। सोचिए बाइनेंस का 90 है भाई, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 50 से 60, यहाँ तो 89 निकला। तो काफी ज्यादा मेरी वैल्यू दिमाग में बनती चली गई। मैंने यार कुछ तो बात है, सिस्टम में कुछ तो नया आया है, कोई तो आया है जो यहाँ पर इस मार्केट को उखाड़ सके। वरना लोग आ रहे थे, सिस्टम ला रहे थे, जा रहे थे, लोग कमा रहे थे, गवा रहे थे और चले जा रहे थे। मैंने देखा यार कुछ तो नया आया है, कोई तो आया है ऐसे जो मार्केट को पलट सके। मैंने ठीक है, अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आगे बढ़ा, मैंने देखा यार इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखा तो हैकाथॉन इवेंट, सिस्टम का खुद का हैकाथॉन इवेंट हुआ। अभी आप देख सकते हो हैकाथॉन इवेंट ये क्या होता है। हैकाथॉन इवेंट के बारे में अगर मैं बताऊं तो हैकाथॉन इवेंट टेक कंपनीज के द्वारा करवाया जाता है, जिसमें जितने भी डेवलपर्स होते हैं अलग अलग लोकेशन से बुलाए जाते हैं, जो अपना अपना आइडिया पोर्ट्रे करते हैं सिस्टम के पास, जिससे उनको भी काम मिल सके और सिस्टम की भी ग्रोथ हो सके। तो यहाँ पर कंपनी के डेवलपमेंट के लिए हैकाथॉन इवेंट लॉन्च किया गया था, जिसकी डेट थी नवंबर 8 2022। तो जो लोगों ने मुझसे कहा, जो लोगों ने शुरू में मुझसे कहा कि सर जी ये चीजें ऑनलाइन चलती हैं, फिजिकली नहीं आती कभी भी, तो उनके लिए जवाब मुझे मिला कि भाई चीजें एक्चुअल में होती हैं। पूरी डिटेल मुझे मिली इस फिनटॉश के याहू के आर्टिकल के अंदर। अब राइट साइड में एक ऐसा स्क्रीनशॉट जिसको देखकर तो भाई मेरे को पहले तो यकीन बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बिल्कुल फेक लगा। लेकिन जब मैंने खुद से सर्च किया तो मुझे चीजें पता चली कि एक्चुअल में ऐसी हैं। अब राइट साइड में जो आपको ये स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है ब्लैक सा, आपको ये बाइनेंस का नाम दिख रहा होगा, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। इस बाइनेंस के आर्टिकल में फिनटॉश की जानकारी लिखी है पूरी पूरी ये, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, फिनटॉश इज द टॉप 5 प्रोजेक्ट ऑफ ब्लॉकचेन इन बाइनेंस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि टॉप 5 ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट जो पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, उसमें से टॉप 3 नंबर पे फिनटॉश आता है। अब मैंने ये बात सुनी, मैं हंसा, मैं मतलब मुस्कुराया, मैंने मजाक में ली चीज। लेकिन मैंने खुद सर्च किया गूगल पे जाके, और क्या सर्च किया मैंने, आप भी सर्च करिएगा गूगल पे जाके, फिनटॉश बाइनेंस आर्टिकल। दोबारा सुनिए, फिनटॉश बाइनेंस आर्टिकल जब आप सर्च करोगे तो आपके सामने एक लिंक आएगा, पहले लिंक पे क्लिक करिएगा, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। टॉप 3 नंबर पे देखोगे फिनटॉश आपके सामने नजर आ जाएगा, आपको खुद यहाँ पर चीजें क्लियर होने लगेंगी। ये चीजें कब पता चली मुझे, जब दूसरों ने बताया तब नहीं, जब मैंने खुद सर्च किया तब। रिसर्च करते, अब रिसर्च करते करते इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलती चली गई, इतनी ज्यादा जानकारी हमें मिलती चली गई, हम अंडरस्टैंड करने लगे, तभी हम आज यहाँ पर आप लोगों को बता पा रहे हैं। अगर मैं सुने सुने में रह जाता तो शायद मैं आगे नहीं बता पाता, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, इसीलिए मैंने खुद की रिसर्च की। अब व्हाट इज फिनटॉश, अब फिनटॉश क्या है, फिनटॉश यहाँ पर ब्लॉकचेन अवेलेबल है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट अवेलेबल है दोस्तों। अब ब्लॉकचेन की बात करूं तो यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, एक सेकेंड, ये बीएससी चेन, ERC20, TRC20 और FTC चेन। अब आपने बीएससी चेन सुना होगा, BEP20 होती है ये वाली, ERC20 सुना होगा, TRC20 सुना होगा, FTC चेन अभी आई है। अब मैं तो भाई, मेरे पास तो करोड़ों सिस्टम मार्केट में आते हैं जो ये कहते हैं कि सर जी हम अपना ब्लॉकचेन लेकर आएंगे, हमारा रोड मैप में है, हम अपना वॉलेट लेकर आएंगे, हमारे रोड मैप में है, हम ये लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे, कुछ नहीं लाते। 90% सिस्टम सपने दिखाते हैं, बिजनेस उठाते हैं और गायब हो जाते हैं। तो हम लोग ये इस चीज के लिए थोड़ी आए हैं। हमें क्या नोटिस, हमें क्या ध्यान रखना है, हमें किस चीज के लिए अवेयर रहना है, आपको ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है।
आप किसी और का रिसर्च देखकर, किसी और की बातें सुनकर आप सिस्टम में एंट्री करते हो। जो सामने वाला बता रहा है उसको एक बार देखो तो सही कि एक्चुअल में है जो बता रहा है वो, या हवा में बातें चल रही हैं। तो आप उसे देखो, समझो, सही टाइम पे एंट्री लो और सही टाइम पे अपना प्रॉफिट निकालो। प्रिंसिपल चाहे उसके अंदर छोड़ दो, लेकिन प्रॉफिट अपना बाहर निकालो। ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब यहां पर क्या था दोस्तों, ब्लॉकचेन खुद की अवेलेबल हुई मेरे पास मार्केट में। डेली बेसिस पे लोग ऐसे आते हैं जो डेली बेसिस पे प्रमोट करते हैं एक नया प्लेटफॉर्म मुझे, जिसमें मुझे साफ साफ नजर आता है ये कि हम ब्लॉकचेन लेकर आ रहे हैं, लेकिन लाते नहीं। यहां पर मुझे ब्लॉकचेन मिली, यहां पर मुझे ट्रांजेक्शन भी दिखी, और साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जो ट्रस्ट वॉलेट ट्रॉनलिंक प्रो टोकन पॉकेट के अंदर चल जाता है, उसका नाम है फिनटॉश। ये सारे वॉलेट एक दूसरे के अंदर ओपन हो जाते हैं सर, सारे ओपन हो जाते हैं। अब यहां पर हलवा अगर ये होता बनाना, अगर ये चीजें आसान होती बनाना, तो आज मैं यहाँ प्रेजेंटेशन थोड़ी दे रहा होता, ये बना रहा होता। तो ब्लॉकचेन यहाँ पर फिनटॉश का वॉलेट, जो कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट यहाँ पर अवेलेबल है, फाइनल वॉलेट, टेस्ट पे भी नहीं चल रहा, टेस्टिंग भी नहीं है, ये फाइनल वॉलेट लाइव चल रहा है इनका। तो वो चीजें मैंने देखी, समझी, अंडरस्टैंड की, तब मुझे पता चला यार कुछ तो बात है सिस्टम के अंदर जो अलग बनाती है इसे दूसरों से। क्योंकि जब जब कुछ नया आएगा तब तब ही लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर प्रोसेस आपको बताना चाहूंगा, जो इसका प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है जानना। अब यहाँ पर एक बात वो भी बोलूंगा जो इन्वेस्टर के लिए काम है, कि जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल है, उसमें जितने भी इन्वेस्टर अवेलेबल हैं आज की मीटिंग के अंदर, आप लोगों को पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट अगर आप करने की सोच रहे हो, सिर्फ इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है। और जो नेटवर्किंग करने के लिए सोच रहा है, जो एक नॉर्मल स्तर पे नेटवर्किंग करने के लिए सोच रहा है, उसे क्या मिलेगा वो बताऊंगा। साथ ही साथ एक बड़ी रैंक अचीवमेंट कैसे की जा सकती है वो भी आज इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसका कैसे प्रोसेस होता है सामने आप देख सकते हो इस प्रेजेंटेशन के अंदर, कि लिखा है पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग। अब शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग का मतलब हुआ छोटे समय के लिए लोन देना। अब छोटे समय, कितना छोटा समय? 7 दिन के समय के लिए लोन देना। फिनटॉश बीच में मीडिएटर है, जहां पर हम लेंडर बने हुए हैं और सामने इसके पास अवेलेबल है बोरोवर। बोरोवर की रिक्वायरमेंट्स होती है, बल्क में ऑर्डर लेते हैं वो, लगभग लगभग आप मिनिमम इसमें $100 इन्वेस्ट कर सकते हो। सामने वाली पार्टी का हमेशा बल्क में ऑर्डर होता है, लगभग $2,000, $10,000, $25,000, $50,000। उसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है छोटा सा, जिसमें आपको 2% सॉरी, जिसमें आपको 1% डेली का मिलता है। सिस्टम क्या करता है, हमसे पैसा लेगा, आगे प्रोवाइड कर देगा ट्रेडिंग के लिए, सामने से 2% रिसीव करता है रिटर्न में इंटरेस्ट के तौर पे, और उस 2% में से 1% हमें डेली बेसिस का दे देता है। ये काम है बेसिकली। और अब जब मन चाहो, इसमें क्या होता है, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो 7 डेज के कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है, यानी 7 डेज के लोन पे चलता है। तो हर हफ्ते, एवरी, मतलब आफ्टर एवरी 7 डे आप वहां से अपना पैसा निकाल भी सकते हो। सबसे बड़ी खास बात मुझे इस सिस्टम में यही लगी कि जो मेरा पैसा सिस्टम में जा रहा है, मैं एक हफ्ते बाद अपने अपने ऊपर डिसीजन है मेरा कि मैं यहां से अपना पैसा पूरा बाहर निकाल सकता हूँ। 7 दिन बाद निकालूं, 14 दिन बाद निकालूं, 21 दिन बाद निकालूं, 7 की यहाँ पर मल्टीप्लाई में चलता रहेगा। कैसे? क्योंकि 7 डेज का ये लोन करता है। मैनुअली चलाओगे 7 दिन बाद पैसा छोड़ देगा, प्रॉफिट भी छोड़ देगा, एग्जिट कर सकते हो साहब। अब साहब इसमें से एंट्री भी तो कर सकते हो, एग्जिट भी कर सकते हो। वरना मेरे सामने तो ऐसे प्लेटफॉर्म पड़े हुए हैं जिसमें आपने पैसा डाल दिया तो आप फंस गए, आपको फिर प्रॉफिट ही लेना उसके अंदर से, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, लोग यहाँ पर ट्रायल के लिए भी आ रहे हैं सर, सिस्टम में पैसा डाल रहे हैं, एक हफ्ते चला रहे हैं, एक हफ्ते बाद पूरा डिसीजन बना रहे हैं, या तो कंटिन्यू कर रहे हैं, और जिसको जरूरत है पैसे की वो लेके जा रहा है। तो कोई भी फंसा फंसा नहीं है, यहाँ पर फंसा हुआ नहीं है, जाना जा सकता है। तो 1% या डेली बेसिस का मिलता है आपका जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ होता है, मिनिमम $100। प्रॉफिट आप कभी भी निकाल सकते हो दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि आपको डेली का 1% मिल रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मान लीजिए $100 आपने इन्वेस्ट किया, आपको डेली का 1% कितना हुआ, $1 आपको डेली बेसिस तक मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? जब तक आपके पैसे इन्वेस्टेड हैं सिस्टम के अंदर। जब आपने पैसे निकाल लिए तो वो आपके आने बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका फंड का यूज हो रहा है। जब तक फंड का यूज हो रहा है तब तक आपको 1% मिल रहा है, और 1% मिलते मिलते आप कभी भी प्रॉफिट को विड्रॉल कभी भी कर सकते हो। आज करो आज, कल करो कल, परसों करो परसों, जब मन करे तब यहाँ से आप प्रॉफिट को विड्रॉल कर सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पर 1% तो आपको आ रहा है डेली बेसिस का आपकी इन्वेस्टमेंट पे। अब जो भी 1% आपका डेली आ रहा है, वो अगर आपका जमा होता जा रहा है, आप उसे विड्रॉल नहीं कर रहे हो मान लो, तो उस बने हुए प्रॉफिट के ऊपर आपको 1.5% अलग से निकल के आएगा। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, 1% आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ रहा है, और जो प्रॉफिट आपका डेली बेसिस का 1% जो डेली बेसिस पे आ रहा है, वो आपका जमा होता जा रहा है। उस जमे हुए प्रॉफिट के ऊपर आपको 1.5% अलग से मिलेगा। यानी वो 1% और ये 1.5%। एज ए इन्वेस्टर आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली।
ये चीजें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट जो मैंने लगाए हुए हैं, यहाँ पर ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट का भी स्क्रीनशॉट है। यहाँ से ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट होती है, ये बोरोवर का सेक्शन है, यहाँ से लोन लेकर वो यहाँ पर पैनकेक स्वैप पर ट्रेड करता है। अब कई लोगों के सवाल होते हैं कि सर ट्रेड तो करता है लेकिन ये चीजें ट्रांसपेरेंट कहाँ होती हैं? लेकिन यहाँ ट्रांसपेरेंट है दोस्तों, इतनी ट्रांसपेरेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपको लेफ्ट साइड में ही दिख रहा होगा, ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, क्या ये वो कॉइन्स है जिनके ऊपर ट्रेड कर रहा है सामने वाली पार्टी, सामने वाला बोरोवर, जिन पे ट्रेड करके प्रॉफिट बना रहा है। इसको ट्रेड करके प्रॉफिट बना रहा है, ये कॉइन्स है यहाँ पर। और राइट साइड में जो आपको ऑरेंज 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 जो नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये लोन वॉलेट है दोस्तों, ये बोरोवर के अकाउंट है। कौन कितना प्रॉफिट बना रहा है वो भी दिखता है यहाँ पर, कितना परसेंट किसको प्रॉफिट हुआ है, किसी को कम हुआ है, किसी को ज्यादा हुआ है। ये सारी चीजें यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाई जाती है, एक्चुअल में दिखती हैं कि हाँ भाई ये हो रहा है। अब यहाँ पर एक टारगेट दोस्तों, जो सिस्टम का टारगेट था, बताना चाहूंगा 2023 लगभग 2023 दिसंबर तक, 2023 के आखिर तक इन्हें सब्सक्राइबर करने थे अपने 10 मिलियन, और ये करके बैठे हैं मार्च के अंदर। यानी मार्च में ही इन्होंने अपना टारगेट पूरा कर लिया, दिसंबर की तो बात की बात है, मार्च में इनका टारगेट कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो मैं ये मानता हूं कि टारगेट जब इनका 10 मिलियन यूजर का था, आज की डेट में इनका कितना है, लगभग 1,60,00,000 से ऊपर इनके यूजर्स हैं, शायद और ज्यादा हो गए होंगे। तो जिस प्रकार से, जिस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं वो बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। अब इसकी जो प्रमोशन की बात करना चाहूंगा, ये आप देख सकते हो, ये कुछ फोटोज मैंने यहाँ पर लगाई हुई है इसके मीटिंग के, सेमिनार्स की जो बड़े बड़े लेवल पे हो रहे हैं, और रोड शोज की यहाँ पर मैंने फोटोज लगाई हुई है, जो कि मलेशिया में, सिंगापुर में, चाइना में, अलग अलग लोकेशन पे यहाँ पर हो रहे हैं। साथ ही साथ ये वाला आप देख सकते हो, और ये जो सामने बंदा खड़ा हुआ है, ये ब्लू सूट में, ये जिसके बाल आपको नहीं दिखाई दे रहे, ये बंदा, इसका नाम है विलियम थॉमसन, जो कि सिस्टम का चेयरमैन है, चेयरमैन विलियम थॉमसन। और एक्चुअल में सबके सामने आता है, एक्चुअल में सबको मोटिवेट करता है। और जो पीछे आप देख रहे हो, ये पीछे जितने भी लोग हैं, ये सारे रैंक अचीवर हैं, फिनटोश यूजर हैं। ये प्रेजेंटेशन, ये मीटिंग, ये सेमिनार्स, ये फिजिकली हो रहे हैं। आज से एक हफ्ता पहले मलेशिया में इतने बड़े लेवल पे एक सेमिनार किया गया, जिसमें जिसके चेयरमैन, सिस्टम के चेयरमैन मिस्टर विलियम थॉमसन भी अवेलेबल थे। और बड़े लेवल पे, यानी इंडिया से और अलग अलग कंट्री से, पाकिस्तान से, दुबई से, अलग अलग कंट्री से वहां लोग अवेलेबल थे। अलग अलग कंट्री से लोगों ने अटेंड किया, उसे देखा कि हाँ भाई सिस्टम का मालिक तो ये खड़ा, सामने खड़ा हुआ है, बात कर रहा है। तो मुझे ये चीजें नजर आई। अब मुझे चीजें नजर आई तो मैंने देखी, मुझे समझ में आया, तो मैंने इसमें इंटरेस्ट जताया, और तब मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया। अब यहाँ पर एक टारगेट जो कि अपकमिंग है दोस्तों 2025 का, यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको, लगभग फिनटोश नेस्डेक का जो यहाँ पर आईपीओ का है, सबसे पहला टारगेट जो 100 मिलियन यूजर्स इनको करने हैं, 100 मिलियन यूजर्स जो यहाँ पर सिस्टम को करने हैं अपने, जो कि वो बहुत ही जल्दी करेगा मेरे हिसाब से। 2025 का उन्होंने टारगेट मांगे, 2024 के अंदर ही कंप्लीट करेगा। 10 बिलियन का मार्केट कैप इनको कवर करना है। नेस्डेक से क्या ताल्लुक है इनका, बताना चाहता हूँ। लगभग इनका एफटीसी कॉइन खुद का अवेलेबल है, मेन नेट पे लॉन्च होना है, टेस्टिंग पे है अभी, एयर ड्रॉप सबको दिया जा रहा है। 0.1 एफटीसी कॉइन का एयर ड्रॉप सबको मिल रहा है, जो रजिस्टर्ड है उसको भी, जो एक्टिवेटेड है उसको भी, सबको दिया जा रहा है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर इसका जो आईपीओ है, यानी 12 जुलाई 2022 को इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था $10 से, आज $30,000 प्लस पर वो ट्रेड कर रहा है, एक आईपीओ जिसको इन्हें रजिस्टर कराना है अपना नेस्डेक के ऊपर। तो बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीजें अपकमिंग है। वैसे बोला जाता है इसका एक्सचेंज भी आने वाला है, लेकिन ये सारी चीजें आने वाली हैं। मैंने आपको ये बताया इस आज की प्रेजेंटेशन के अंदर कि इसकी एक्चुअल में करंट औकात क्या है, वैल्यू क्या है सिस्टम की, ये मैंने आपको बताया। आने वाली चीजें तो आएंगी, बिल्कुल आएंगी। अब यहाँ पर देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक नेटवर्कर, एक स्मॉल नेटवर्कर हो या नॉर्मल नेटवर्कर कह लो, मैं अचीवर की बात नहीं करूंगा, सिर्फ नेटवर्कर की बात करूंगा। एज ए नेटवर्कर आप रेफर करके, एफिलिएट करके आप यहाँ पर क्या कमा सकते हो, बताना चाहूंगा। आपको ये नजर आ रहा होगा दोस्तों, फर्स्ट लेवल से 15% ऑफ अर्निंग, सेकंड लेवल से 10% ऑफ अर्निंग। यानी आप हैं ये, आपने किसी को कनेक्ट कर दिया अपने डाउन में, यहां से मान लीजिए ये आप हैं और आपने मुझे कनेक्ट कर दिया, मुझे डेली का $10 रिसीव हो रहा है एज अ प्रॉफिट। मैंने $1000 की इन्वेस्टमेंट कर दी और मुझे डेली का $10 मिल रहा है। तो आपको कितना जाएगा, $10 का 15% आपके पास आएगा। और मैंने किसी को नीचे कनेक्ट कर दिया, उसको डेली का $5 आ रहा है,
तो आपको कितना जाएगा 10%। किसका 10%? 5 का 10%। यानी प्रॉफिट का 10% सेकंड लेवल से, फर्स्ट लेवल से 15% आपको मिलता है। बाकी के जो नीचे लेवल आपके स्टार्ट होते रहते हैं, नीचे जो चलते रहते हैं, उनसे आपका बिजनेस यहां पर काउंट होता रहता है। वो क्यों काउंट होता रहता था, कैसे उसका फायदा हो सकता है बताना चाहूंगा। अगर नॉर्मली आप नेटवर्किंग करते हैं, नॉर्मली आप रेफरल करते हैं छोटा मोटा, तो यहाँ पर आपको 10-15% मिलने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए आप करने आए हैं बड़ा काम, 15% 10% को अगर आप कुछ नहीं मानते, तो यहाँ पर आप बड़ा काम अगर करने आए हो, तो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है ये रैंक्स, जिसमें पहला आता है दोस्तों जीएम रैंक, वीपी रैंक, एसवीपी रैंक, ईडी रैंक, एमडी रैंक, आपके पास अवेलेबल है। जीएम रैंक के लिए क्या करना होता है बताना चाहूंगा आपको। यहाँ पर मिनिमम 5 डायरेक्ट आपको चाहिए अपने डाउन में, 5 डायरेक्ट आपके पास लोग हों जिसको आप रेफर करो, चाहे आपकी आईडी हो, चाहे कितने की भी किसी की भी आईडी हो। $100 की, 500 की, 1000 की, कोई कंडीशन नहीं है, ना टाइम लिमिट, ना ही इसका पैकेज लिमिट। कितने भी डॉलर से हो, मिनिमम $5 हो, 5 डायरेक्ट हो, सॉरी, $50,000 का बिजनेस आपको चाहिए। आपके डेली के $100 फिक्स हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि टोटल प्रॉफिट का आपको 20% यहाँ पर मिलने लग जाता है। तो यहाँ पर कैसे होता है मैं कैलकुलेशन बता देना चाहूंगा। आपका टोटल, यानी मान लीजिए आप आपने यहाँ पर टीम बना दी, आपने जितनी भी टीम बनाई, 5 लोगों को डायरेक्ट कर दिया, उन लोगों ने टीम बना दी, उन सभी लोगों ने टीम यहाँ पर बना दी, और उनके नीचे भी टीम बनती चली गई। ठीक है, आप हैं यहां पर, ये बैठे आप, ये, ठीक है, ये आप हैं। अब यहां पर टोटल टीम के अंदर जो बिजनेस हुआ वो हो गया $50,000 का, ये बिजनेस हो गया। 5 आपके डायरेक्ट लग चुके हैं और $50,000 का बिजनेस आपका हो गया है। तो आपको टोटल टीम का प्रॉफिट $50,000 के हिसाब से 1% कितना बनेगा? 1% जो बनेगा दोस्तों, वो यहां पर बनेगा लगभग लगभग $500। प्रॉफिट बना $50,000 का, $500, 1%। और यहां पर आपको कितना मिलने वाला है? उसका 20%, यानी $100 आपको यहां पर मिलने वाला है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि किसी भी लेवल पे आपके बंदा हो, आपको वहां से भी इनकम मिलने लग जाएगी। उसके बाद वीपी का रैंक है, एसवीपी, ईडी, एमडी, यहाँ पर 4 रैंक और अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा एक एडिशनल चीज यहाँ पर जो मैं दिखाना चाहूंगा आपको, अगर आप जीएम हैं, आपके नीचे कोई जीएम बन जाता है, तो जीएम के नीचे से जीएम को ऊपर $20 में यहाँ पर डेली बेसिस पे मिलने लग जाते हैं 7 डेज तक। साथ ही साथ नीचे स्पेशल ग्लोबल इंसेंटिव फॉर एमडी लेवल बताना चाहूंगा यहाँ पर, कि यहाँ पर 10% जो कि कंपनी के प्रॉफिट में से, टोटल प्रॉफिट में से दिया जाता है 10%, जो कि सिर्फ और सिर्फ एमडी लेवल को मिलता है। तो लेवल भी बहुत ऊपर है, साथ में प्रॉफिट भी बहुत ऊपर है, प्रॉफिट भी बड़ा, लेवल भी बहुत बड़ा। तो यहाँ पर सारी चीजें बड़ी हो जाती हैं, बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पर काम हो जाता है। पूरा का पूरा प्लान प्रेजेंटेशन यही था, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। एक्स्ट्रा तो बस ये है कि आपको सोचना जरूरी है, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि सोचने वाले तो मेरे पास ऐसे अवेलेबल है दोस्तों। 1 महीने पहले मैंने प्लान बताया था, जिन लोगों ने इसकी अच्छाई देखी, समझा, इस प्लान को अंडरस्टैंड किया और उसके बाद सिस्टम में जुड़े और आज बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना रहे हैं। और मेरे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक महीना पहले सोच रहे हो, और आज भी यही कह रहे हैं कि सर मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। तो अगर आपको सिर्फ देखना ही है तो यहाँ पर आप कंटिन्यू देख सकते हो। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। अगर आप स्टडी करने के लिए आए हो या एजुकेशन लेने के लिए आए हो, तो आप एजुकेशन ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप एजुकेशन कंटिन्यू रखिए। लेकिन डिसीजन जरूर दोस्तों लीजिए कि भैया मुझे करना है तो बिल्कुल आगे बढ़ना है, नहीं करना है तो ट्रायल, अगर करना है तो ट्रायल करिए, नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं, एजुकेशन लीजिए, लेकिन डिसीजन लीजिए। सोचने वाले लोगों का तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, इतना तो मैं क्लियर कह सकता हूँ। क्योंकि एक टाइम पे मैं ये नहीं कह रहा मैं ऐसा नहीं था, मैं भी था, मैं भी बहुत सोचता था, सिर्फ सोचता ही रहता था, सोचता ही रहता था, यार करूं ना करूं, करूं ना करूं। इतने में क्या होता था, अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती थी भाई, देखता था मार्केट ही कवर हो गई, अब बैठ के अपना इन्वेस्ट करो क्या। तो ऐसा मैंने किया। अब उसका मैं मतलब एक टाइम पे मैंने भुगता भी उस चीज का, कि मैं सोचते ही जा रहा हूँ, सोचते जा रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो उसका मैंने भुगता भी। लेकिन यहाँ पर चीजें कब क्लियर स्टार्ट हुई होनी, जब मैंने अपना यहाँ पर डिसीजन लेना स्टार्ट किया। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एप्लीकेशन रिव्यू भी आपके सामने करवाना चाहूंगा, जिसमें मैं, एक सेकेंड, अपने हमारे अपलाइन है मिस्टर प्रभाकर जी, प्रभाकर सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। प्रभाकर सर, एक एप्लीकेशन रिव्यू प्लीज आप यहाँ पर लोगों को दीजिए, जिससे आप एक थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पर दें और छोटी सी जानकारी देकर बहुत ज्यादा वैल्यू यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड करिए प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज आ रही जी सर? बिल्कुल आवाज आ रही सर आपकी। थैंक यू सर।
बहुत अच्छी तरह से प्लान प्रेजेंटेशन दिया आपने। और जितने लोग यहाँ आ गए सभी का मैं स्वागत करता हूँ, सभी का वेलकम। और मैं मेरे बारे में बताऊंगा। मैं प्रभाकर देवड़े मुंबई से। तकरीबन क्रिप्टो करेंसी में मैं 2016-17 से वर्क करता हूँ। क्रिप्टो करेंसी में कौन से रियल प्रोजेक्ट होते हैं, कौन से प्रोजेक्ट फेक होते हैं, इसके बारे में अच्छी खासी मुझे जानकारी है। और इसके बारे में मैंने तकरीबन ज्वाइन करने के बाद 8 या 10 दिन इसके बारे में सर्चिंग किया, पूरा देख लिया, पूरा सिस्टम सर्च किया और उसके बाद मैंने मेरा वर्क चालू किया। तो मैं अभी बताऊंगा कि ये सिस्टम कब से चलता है और एक सिस्टम क्या है। ये सिस्टम सर आपका माइक बंद हो गया, प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए सर। माइक ऑफ हो गया सर आपका। आवाज आ रही है सर? जी सर, आपकी बहुत बिल्कुल बार आवाज तफावत क्लियर। होती है। क्या तफावत होती है? तफावत ये होती है कि सेंट्रलाइज फाइनेंस ये चलता है, हमारे बैंक है ना, और किसी के कंट्रोल में चलता है। जैसे कि रिजर्व बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलता है अलग अलग कंट्री में, ये हो गया सेंट्रलाइज। और उसमें भी हम क्या करते हैं, फंड डालते, पैसा डालते हैं और उससे हमें ब्याज मिलता है। और अगर सेंट्रलाइज बैंक से हमें फाइनेंस लेना है तो वहां हमें कुछ गिरवा रखना पड़ता है, उसके बाद हमें फाइनेंस मिलता है। या गाड़ी के ऊपर फाइनेंस लेना है तो गाड़ी गिरवी रखनी पड़ती है, गाड़ी हम बिक नहीं सकते जब तक हम वो फाइनेंस पूरा नील नहीं होता, तब तक बिक नहीं सकते। अगर घर के ऊपर फाइनेंस ले लिया तो हमें घर क्या करना पड़ता है, गिरवा रखना पड़ता है, प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, वो फाइनेंस मिलता है। ओके। और हम तब तक फाइनेंस जब तक नील नहीं होता तब तक हम वो बिक नहीं सकते। ऐसा डिसेंट्रलाइज का कंसेप्ट है ना। और सेंट्रलाइज में क्या होता है, हमें पता नहीं चलता कि हमारा पैसा किसके पास जा रहा है। ओके। और उससे ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं ना, वो बैंक को कंगाल भी कर सकते हैं। आपको पता है इंडिया में कैसे कैसे हो गया, अब ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है बैंक के साथ, आपको पता है, आप देख रहे हो। वो बहुत बड़े बड़े बैंक भी खलास हो रहे हैं। क्यों हो रहे? क्योंकि सेंट्रलाइज है वो, उसके ऊपर किसी का तो कंट्रोल है, उसके हाथ में है किसी को पैसा देना। पर अभी 2017 से क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ब्लॉकचेन स्टार्टअप हो गया। 2017 से डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है, ये हमारा पैसा किसके हाथ जा रहा है ये हमारे समझ में आता है पूरा। और उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो पूरा सिस्टम चलता है ब्लॉकचेन के ऊपर। पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है। वैसा ही ये फिनटॉस है ना, फिनटॉस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ब्लॉकचेन स्टार्टअप हो गया 2019 को। और 2019 को खुद का फंड डाल के उन्होंने डिसेंट्रलाइज फाइनेंस स्टार्टअप कर दिया, खुद का ब्लॉकचेन बनाया, खुद का मल्टी चेन हार्ड वैलेट बनाया। ओके। अभी ये पूरा कंप्लीट काम कब हो गया, अगस्त 2022 को खुद का ब्लॉकचेन, खुद का मल्टी चेन हार्ड वैलेट कंप्लीट हो गया। और उसके बाद उन्होंने नवंबर से प्रमोशन चालू किया। अभी नवंबर से प्रमोशन चालू होने के बाद दिसंबर से पेमेंट आना लोगों को चालू हो गया बोले तो जो वर्किंग करने वाले हैं ना वो सिस्टम में पूरे आ गए। और उसके बाद आज तक कितना टाइम हो गया ये आप देख सकते हो। दिसंबर से मार्च तक कितना टाइम हो गया आपको बताने की जरूरत नहीं, बोले तो इसको ज्यादा टाइम नहीं हो गया। आप ये देखेंगे कि ये जो डेफी का प्रोजेक्ट है ना, ये सच में कितना सिक्योर है, कितना सिक्योर है ये हम देखेंगे। ये अगर हमें देखना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें हमें जो इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइज ग्लोबली कुछ फर्म होते हैं क्रिप्टो में, कि क्रिप्टो के प्रोजेक्ट कौन से सिक्योर है, सेफ है, ये सर्चिंग करने वाले, इसको सिक्योर मार्क्स देने वाले, गुड मार्क्स देने वाले, स्कोर्स देने वाले कुछ फर्म होते हैं। उसमें से एक सर्टिक हाउस है, सर्टिक सॉरी, ये जो सर्टिक फर्म है ना, ये क्या करता है, ये सर्चिंग करता है कि इस ये जो क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है डेफी का, ये 100 में से इसको कितने गुड मार्क्स है और इसका सिक्योर स्कोर्स क्या है। ओके। जितने इकोसिस्टम में चलाने वाले क्रिप्टो के प्रोजेक्ट होते हैं ना, जैसा कि बाइनेंस एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, उनका खुद का सॉफ्ट है, खुद का हार्ड वैलेट है, खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर है, सेंट्रलाइज भी एक्सचेंजर है। उसको गुड मार्क्स कितने हैं ये बताऊंगा और इसके भी मैं गुड मार्क्स कितने हैं ये बताऊंगा। फिंटोस एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। ओके। अभी बाइनेंस भी इकोसिस्टम है, फिंटोस भी इकोसिस्टम है। बाइनेंस को गुड मार्क्स कितने आपको पता है? अगर आपने ऑनलाइन देख लिए तो तकरीबन 90 आते हैं। अभी फिंटोस को कितने गुड मार्क है? 89 है, खाली एक मार्क्स कम है। ओके। और बाइनेंस को अगर गुड उसका स्कोर्स देख लिया ना, सिक्योर स्कोर्स, तो तकरीबन 90 है, इसका भी 90 है।
सिक्योर स्कोर्स इसका भी 90 है, बाइनेंस का भी 90 है। बोले तो बाइनेंस जितना सेफ और सिक्योर है उतना फिनटॉस भी सेफ और सिक्योर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो सर्टिक ऑडिट करने वाली जो बहुत बड़ा फॉर्म है ना क्रिप्टो क्रिप्टो के वर्ल्ड में, ठीक है, क्रिप्टो की दुनिया में बहुत बड़ा फॉर्म है सर्टिक ऑडिट। ये सर्टिक ऑडिट ने ऑडिट किया इसका और रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट कर दिया है। ऑनलाइन सबमिट कर दिया बोले तो पब्लिक कर दिया, और हम और कोई भी देख सकता है कि ये कंपनी रियल में कितना सिक्योर और सेफ है। जितना बाइनेंस सेफ है, सिक्योर है, उतना फिनटॉस भी सेफ और सिक्योर है। ओके, ये आपके आंखों के सामने मैंने आपको दिखाया। ओके, अभी बात आती है कि ये जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ब्लॉकचेन का जो प्रोजेक्ट है ना, ये वर्क क्या करता है। अभी अभिषेक सर ने तो बहुत अच्छी तरह से समझा है कि वर्क इसमें क्या होता है। जैसा सेंट्रलाइज बैंक में फाइनेंस जैसा होता है ना, कोई तो वहां पैसे पर फंड रखता है और कोई तो वहां से उठाता है। अभी बैंक में हमें क्या करना पड़ता है, बैंक में से ब्याज कितना बढ़ता है मिलता है हमें, आपको पता है, और कितने देता है, कितना बीच में डिफरेंस कितना होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं। अभी डिसेंट्रलाइज में वैसा ही है। डिसेंट्रलाइज में हम जो फंड रखते हैं ना, उसमें हमें कितना मिलता है, 1% और 1.5% मिलता है। पर जो बोरोवल से ये उठाते कितने परसेंट से, बोरोवल से ये कितने परसेंट से उठाते, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। बोरोवल से तकरीबन ये उठाते हैं ना, ये तकरीबन 2 और 2.5% से उठाते हैं, ठीक है। अभी बोरोवल का अगर आपको देखना है लोन का, तो आप देख सकते हो लोन कितने परसेंट से मिलता है उनको और कैसे उठाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा इसमें, कि आपको पता चले कि कितने परसेंट से उठाते हैं। ओके, ये बोरोल्स के ऊपर अगर क्लिक कर दिया तो ये देख लियो, ये ना कौन सा 7 दिन के लिए उठाना है और परसेंटेज कितना है, क्या है इसमें पूरा दिया है। मार्जिन कितना है इसमें, मार्जिन कितना है और कितने 24 घंटे के लिए लेना है या 1 डे के लिए लेना है, 7 दिन के लिए लेना है, ये इसमें दिया है पूरा। ओके, अभी ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये कितना कॉइन का ग्रोथ होगा ये दिख रहा है। अभी ये वैलेट दिख रहे हैं ना आपको, वैलेट, इस वैलेट में ये जो बोरवेल्स के वैलेट है पूरे, इसमें 24 घंटे में कितना इनकम लिया या 7 दिन में कितना प्रॉफिट निकाला, ये इसमें दिया है। ये पूरा आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर हमें और भी कुछ देखना है एक्स्ट्रा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ये क्या है इसमें, ये आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये फंड उठाने वाले लोग यहाँ है क्या नहीं अवेलेबल, बोरवेल्स अवेलेबल है क्या नहीं। ये देखो कितना है, या इसको कितना फंड लगता है, ये इसमें दिया है, इसको कितना फंड लगता है, ये बोरवेल से ही, ये हमारा फंड इनके पास जाता है सीधा। अभी फंड का वैलेट भी मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा। देखो इनका, इनको कितना फंड लगता है, देख लो आप, कितना 19,900 USDT इनको फंड की जरूरत है। डिमांड कर रहे हैं ये लोग पूरे डिमांड कर रहे हैं, और वो वेटिंग में है कि इतना फंड इसको लगता है चाहिए। बोरोवल्स के पूरे एड्रेस है, चेक कर सकते हो आप। ओके, अभी हम जो लैंडिंग का फंड डालते हैं ना, इसके अकाउंट में जाता है, पर डायरेक्ट नहीं जाता। तो कैसे जाता है, इनका जो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के अंदर जाता है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना है उसके अंदर जाता है, वहां से उनको फंड मिलता है। ओके, वो भी मैं लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इतना 2% से कौन उठाएगा फंड, यहाँ तो मार्केट में तो दो, ये 1% से मिलता है, सॉरी मंथली 1% से 2% से 3% से मिलता है फंड। ऐसा नहीं होता। डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो में जो प्रॉफिट होता है ना, वो हाईली प्रॉफिट होता है। हाईली प्रॉफिट बोले तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट निकालते हैं लोग क्रिप्टो में। क्रिप्टो में डेली का 10%, 5%, 70%, बहुत सारे कॉइन ग्रोथ करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ कि कॉइन का जो ग्रोथ है ना, कॉइन का ग्रोथ कितना है, देख लो एक दिन में कितना परसेंट निकाला, कितना परसेंट ग्रोथ हो गया कॉइन का, ये आप देख सकते हो 24 घंटे में कितना हो गया। बहुत ऐसे कॉइन की 25%, 30% भी ग्रोथ देते, 50% भी ग्रोथ देते। ओके, अभी ये जो एड्रेस दिख रहे हैं ना, ये बोरोवल के एड्रेस है, ये इसमें 24 घंटे में कितना प्रॉफिट निकाला ये देख रहे हो आप। अब ये हम देखेंगे कि हमारा फंड कहाँ से जाता है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन सा है, ये देखने वाले हम। ओके, उसके बाद बाकी हम डिस्कशन करेंगे। और देखिए, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा कि हमारा फंड कहाँ जाता है और कहाँ से बोरोल्स को मिलता है। ओके, मैं आपको डायरेक्ट गूगल से दिखाऊंगा लाइव। ओके, अभी वेट, ये जो हमारा फंड है ये जाता है कौन से वैलेट में, ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ये देख सकते हो
कौन से वैलेट में जा रहा है, मैंने ओपन किया BSC स्कैन। ये BSC स्कैन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ओपन कर दिया। ओके, वहां जो हमारा फंड जो लैंडिंग करते हैं ना, लैंडिंग फंड यहाँ जाता है, और यहाँ से जिसका डिमांड है उसके वैलेट में जाता है। अभी यहाँ जमा नहीं होता, यहाँ खाली प्रॉफिट जमा होता है, पर जिसका डिमांड है ना उसके वैलेट में तुरंत जाता है, उसी सेकंड में जाता है। जिसका वैलेट वेरीफाई होता है, वेरीफाई होने के बाद जो सुपरवाइजर नोट्स है, 10 सुपरवाइजर नोट्स ने अगर वेरीफाई कर देना, उसके बाद उसके वैलेट में जाता है फंड। ओके, और वहां से जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट यहाँ जमा होता है, हर दिन का प्रॉफिट यहाँ जमा होता है, और यहाँ से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी ये किस टोकन ट्रैकर किस नाम से रजिस्टर है, ये देख सकते हो, फिनटॉस DC नाम से रजिस्टर है, फिनटॉस DC नाम से रजिस्टर है। और कितना फंड यहाँ जमा है देख सकते हो आप, कितना फंड है, तकरीबन $1.64 मिलियन का फंड जमा है। और कितने कॉइन में जमा है ये भी देख सकते हो, तकरीबन आपको 9 कॉइन में ये जमा है फंड, इक्विटी 9 कॉइन में यहाँ जमा है। देखिए, मैंने ये जो आपका फंड है ना कहाँ दिखा है, BSC स्कैन के ऊपर जो वर्ल्ड का टॉप का ब्लॉकचेन है, टॉप का ब्लॉकचेन है, उसी के ऊपर मैंने आपको दिखाया कि हमारा फंड वहां जमा होता है, और वहां से ऑटोमेटिकली जिसको डिमांड है, जिसका लोन अप्रूवल हो गया, जो जिस बरोल को लोन अप्रूवल हो गया ना, उसके वैलेट में जाता है सीधा। ओके, और वहां से जो प्रॉफिट जमा होता है यहाँ होता है, और यहाँ से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वर्ल्ड का टॉप का जो ब्लॉकचेन है उसके बारे में मैंने यहाँ बताया। ओके, ये पूरा मैंने आपको लाइव दिखाया। अभी सवाल बहुत सारे लोगों का ये आता है कि सच में यहाँ जो बोरो है ना, बोरोल कम हो गए और लैंडर्स ज्यादा हो गए। यहाँ तो बोरोल से कम नहीं हो सकते, मैंने दिखाया कि बोरोल कितने वेटिंग में। ओके, आप भी देख सकते हो कि बोरोल से कितने वेटिंग में, ये मैंने अभी आपको दिखाया कि बोरोल कितने वेटिंग में, ये देखिए बोरोल से वेटिंग में इनको कितना फंड लगता है, यहाँ आपको आप देख रहे हो, देखिए $1 मिलियन में फंड लगता है इनको, $1 मिलियन में। अब ये तो कम नहीं हो सकते, समझो गलती से कम हो गई, बोरोल से फंड उठाने वाले कम हो गए और लैंडर्स ज्यादा हो गए, तो तब क्या होगा। इनके पास जो सिस्टम है, ये मैं दिखा रहा हूँ ना, ये पूरा मैं दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ आपको, जो दिख रहा हूँ ये ब्लॉकचेन है डेफी का। डेफी के ब्लॉकचेन इसके अंदर है, इसके अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट चलता है डेफी का। बट इनका डेफी का तो ब्लॉकचेन है, इसके अलावा इनका खुद का मल्टीचेन हार्ड वैलेट है, मल्टीचेन हार्ड वैलेट है इनका। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये मल्टीचेन हार्ड वैलेट है। अभी क्रिप्टो करेंसी में मैं भी तकरीबन 5-6 साल से वर्क करता हूँ, 2016 से वर्क करता हूँ क्रिप्टो करेंसी में। मुझे पता है कि क्रिप्टो करेंसी में जितने मार्केट में प्रोजेक्ट आ गए ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट ने हवा में गप्पा मार दी, और हमारा पैसा भी हवा में गया, हमें मिला कुछ नहीं है। तो क्या मिल गया हमें, कुछ नहीं मिला, हम फंस गए, और बहुत सारा फंड हमारा बर्बाद हो गया, और जितना करोड़ों का लाखों का फंड हमारा जीरो हो गया। बहुत बार ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है कि हम रियल प्रोजेक्ट में वर्क नहीं करते, हम फंस जाते हैं। बोलते कि हमारा एक्सचेंज आएगा, हमारा वैलेट आएगा, हमारा खुद का ब्लॉकचेन आएगा, ये आएगा वो आएगा, आता कुछ नहीं, फंड पूरा उठा लेते, और पूरा फंड उठाने के बाद पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है उनका, और वो पूरा फंड हड़प कर देते हैं, और हमें कुछ नहीं मिलता, लास्ट में फंस जाते हैं हम, ऐसा होता है। पर इसमें ऐसा है क्या, नहीं है, ये मैंने दिखाया कि कितना सिक्योर प्रोजेक्ट है, और ये इसका खुद का ब्लॉकचेन है। अभी ब्लॉकचेन मार्केट में कितने हो गए, तकरीबन देख लिया तो 40-42 ब्लॉकचेन हो गए। पर ये नेटवर्किंग में ब्लॉकचेन वाली कंपनियां, क्रिप्टो करेंसी कंपनियां कितनी है, तो 2 से 4 होगी, ज्यादा से ज्यादा 2-3-4 कंपनियां होगी। पर जो कंपनी खुद का ब्लॉकचेन लेकर आती है, वो कंपनियां आज भी टिक के मार्केट में वर्क कर रही है। आज भी 2-2, 4-4 साल से कंपनियां टिक के मार्केट में वर्क कर रही है, वो भागती नहीं, भाग नहीं सकती वो। ओके, बोले तो वो डुप्लीकेट काम नहीं कर सकते मार्केट में, जो करना पड़ता है वो पूरा दिखा के ओपन मार्केट में काम करना पड़ता है, जिसका खुद का ब्लॉकचेन है उसको। ओके, ये हो गई बात ब्लॉकचेन वाले की। अब जिसका वैलेट है खुद का, वो भी मल्टी चेन हार्ड वैलेट है, वो कंपनी कितनी है, एक भी कंपनी नहीं है। ठीक है, वैलेट वाली कंपनी है, पर वो सिंगल चेन वैलेट वाली कंपनी है। अभी सिंगल चेन वैलेट और मल्टी चेन वैलेट, इसमें बहुत सारा फर्क है। आप देख सकते हो कि ये जो फिनटॉस का वैलेट है ना, ये मल्टी चेन हार्ड वैलेट है, सिंगल चेन वैलेट नहीं है। सिंगल चेन वैलेट में क्या होता है, सिंगल चेन वैलेट में एक ही ब्लॉकचेन वर्क करता है, बाकी के बहुत सारे ब्लॉकचेन वर्क नहीं करते। पर मल्टी चेन हार्ड वैलेट में बहुत सारे ब्लॉकचेन होते हैं, इसके अंदर ब्लॉकचेन होते हैं,
और वो ब्लॉकचेन क्या करते हैं, उसके अंदर पूरा वर्क करते हैं, इसलिए मल्टी चेन हार्ड वैलेट उसको बोलते हैं। अभी देख सकते हो ये जो वैलेट है ना, ये वैलेट जैसा ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क है। मल्टी चेन हार्ड वैलेट दो है और ये तीसरा हार्ड वैलेट है। बट ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क ये डिफरेंस वैलेट है, ये एडवांस वैलेट है, एडवांस हार्ड वैलेट है ये। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है, देखिए अभी मेटामास्क और ट्रस्ट वैलेट में अगर हमें स्वैप करना है तो हम मल्टी चेन स्वैप नहीं कर सकते। आप ये मैंने दिखाया अभी क्या है, इसमें ऊपर देख सकते हो आप सेलेक्ट क्रॉस चेन। ओके, मैंने यहाँ बीएनबी को सेलेक्ट कर दिया। अभी बीएनबी को मुझे क्या करना है, बीएनबी से मुझे ट्रोन लेना है। अभी मैंने यहाँ क्या कर दिया, ट्रोन चेन को सेलेक्ट कर दिया और टीआरएक्स को सेलेक्ट कर दिया, तो टीआरएक्स में परचेस कर सकता हूँ। बीएनबी से मैं टीआरएक्स सेलेक्ट कर सकता हूँ, टीआरएक्स से मैं इथोरियम से परचेस कर सकता हूँ, इथोरियम से मैं बीएनबी और ट्रोन भी परचेस कर सकता हूँ। पर ये आप मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां एडवांस फीचर्स नहीं है, वहां क्रॉस चेन सॉफ्ट नहीं है। उनके पास खाली जो नेटवर्क है ना, वही से वो उसी कॉइन में स्वैप कर सकते हो। जो नेटवर्क आपके पास नेटवर्क का कॉइन है या फंड है, वही फंड वही नेटवर्क में स्वैप कर सकते हो, क्रॉस चेन में नहीं कर सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क में। पर ये इसमें फिनटॉस में कर सकते हो। ओके, ये इसमें एडवांस फीचर है। अभी दूसरी बात है ये कि डेफी का प्रोजेक्ट चलते हैं ना, डेफी के बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में चलते हैं। देख लिया तो डेफी का मार्केट आज देख लिया ना, तकरीबन मुझे लगता है कि डेफी का मार्केट 120 बिलियन डॉलर का मार्केट है ऑल ओवर वर्ल्ड में। मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर का बोल रहा हूँ। बहुत सारी कंपनी के पास बिलियन में फंड है अभी डेफी के मार्केट में। अभी फ्यूचर में यही होगा। क्या होगा, ये जो सेंट्रलाइज बैंक है ना, उसके पास लोग फंड नहीं रखेंगे फ्यूचर में। क्यों नहीं रखेंगे? क्या आप देखते हो कि अभी कल परसों अमेरिका में बहुत बड़ा जो बैंक है ना, वो कोलैप्स हो गया, पूरा बैंक ही कोलैप्स हो गया। बहुत सारा डॉलर के ऊपर परिणाम हो गया, अदर करेंसी के ऊपर भी परिणाम हो गया, जैसे जीबीपी, यूएसडीटी, जेपीवाई जो करेंसी मार्केट में है ना, जो अलग अलग कंट्री के, तो उसके ऊपर भी उसका परिणाम हो गया। क्योंकि बड़ी बड़ी बैंक भी कोलैप्स हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो सेंट्रलाइज है, नॉट डिसेंट्रलाइज। इसलिए आगे चलकर 2019 में इसका मार्केट था 4 बिलियन डॉलर का, और 2023 में 120 बिलियन डॉलर का हो गया। अभी मैं बताऊंगा आगे चलकर कुछ साल के बाद पूरा जो सिस्टम है ना, वो पूरा डिसेंट्रलाइज होने वाला है। डिसेंट्रलाइज बैंक आने वाले हैं। डेफी के ये प्रोजेक्ट है ना, वो बैंक में कन्वर्ट होने वाले हैं। आगे चलकर लोग डेफी डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है ना, उसी के अंदर ही फंड रखेंगे, नॉट सेंट्रलाइज बैंक के ऊपर नहीं रखेंगे। और जो लोन भी लेना है ना, वो डेफी से ही लेंगे, नॉट सेंट्रलाइज बैंक से लेंगे। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस से ही लोन लेने वाले आगे चलकर फ्यूचर में ऐसा ही होगा, क्योंकि ये सेफ और सिक्योर रहने वाला है। ओके, आप देख सकते हो कि इनका खुद का जो वैलेट है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छी खासी जानकारी दे दी। ओके, अब जिसका खुद का वैलेट है, खुद का ब्लॉकचेन है, ये कंपनी कैसी होगी आपको बताने की जरूरत नहीं। ओके, अभी मैंने बताया, अभी फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। मैंने ये बताया कि आपको हमारा फंड कहाँ जाता है, कैसे आता है, ये मैंने बताया। अभी इसका फ्यूचर क्या है, ये जो डेफी का प्रोजेक्ट है ना, इनका जो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, डेफी का एक प्रोजेक्ट इसके अंदर चल रहा है, पर इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी ये इकोसिस्टम क्या करने वाले हैं, ये इकोसिस्टम नस्डैक स्टॉक मार्केट के ऊपर 2025 को लिस्टेड करने वाले हैं। अभी 2025 को अगर इसको लिस्टेड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इनको पहले से ही प्लानिंग करना पड़ेगा। जो इसका जो प्लानिंग है, मास्टर प्लानिंग है, वो सबमिट करना पड़ेगा वहां पहले से ही। तो इनके पास उनको नैस्डैक स्टॉक मार्केट के ऊपर जो लिस्टेड करना है प्रोजेक्ट, इसके लिए फंड लगता है, इक्विटी लगती है। तो अभी से इक्विटी इसमें ऐड कर रही है। अभी किस नाम से कर रहे हैं, ये देखो, एफटीएस इक्विटी 10 डॉलर से स्टार्टअप हो गया तकरीबन, और अभी रेट जो है ना, देख सकते हो आप, $39,000 के आसपास रेट पहुंच गया है, तकरीबन 40,000 के आसपास ही पहुंच गया, $40,000। और इसका जो वैल्यू है ना, बिलियन में वैल्यू में, इसका बिलियन में। एक यहाँ देख सकते हो। अभी इतना रेट क्यों बढ़ रहा है, सीधा बढ़ते हुए दिख रहा है आपको, क्यों बढ़ रहा है इसका रेट? इसका रीजन ये कि ये जो इकोसिस्टम है ना, पूरा इनका प्रॉफिट में, प्योर प्रॉफिट में। सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ क्या होता है, जितना प्रॉफिट जनरेट होता है उसमें से कुछ पार्ट ये इक्विटी में ऑटोमेटिकली ऐड होता है।
हर दिन तकरीबन वो 0.56 मिलियन में फंड यहाँ ऐड हो रहा है, प्रॉफिट निकल रहा है यहाँ। इतना अगर प्रॉफिट इसका निकल रहा है तो बाकी कितना प्रॉफिट निकलते होगा ये देखने की जरूरत नहीं। ओके, और ये सिस्टम, ये जो फंड ऐड करते हैं ना, ये पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज इक्विटी में ऐड हो रहा है ये पूरा। कैसा हो रहा है ये भी मैं दिखाऊंगा आपको। अगर ये डिसेंट्रलाइज वैलेट है, इसमें कोई कॉइन अगर लिस्टेड है, देखो डीएक्स में कॉइन लिस्टेड है तो उसकी इक्विटी देखने के लिए मिलेगी आपको। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर आपको इक्विटी देखने के लिए मिलती है। अभी ये जो इसकी प्राइस दिख रही है ना, ये डिसेंट्रलाइज वैलेट में एक ऊपर दिख रही है। ट्रस्ट वैलेट के ऊपर अगर आपको सिबा की प्राइस दिखती है तो उसकी इक्विटी देखने के लिए मिलेगी। डॉगी का प्राइस दिखता है, कौन से भी टोकन का प्राइस अगर सिबा ट्रस्ट वैलेट के ऊपर बोले तो डिसेंट्रलाइज वैलेट के ऊपर आपको शो करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो कॉइन या वो टोकन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर लिस्टेड है। कौन सा भी कॉइन अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर लिस्टेड रहेगा ना तो इसकी इक्विटी देखने के लिए मिलेगी। पर सेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर अगर लिस्टेड है तो आपको इसकी प्राइस देखने के लिए नहीं मिलेगी। कहाँ? डिसेंट्रलाइज वैलेट के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलेगी, उसको लिस्टेड करना पड़ता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर ही। सेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर नहीं, बाइनेंस सेंट्रलाइज एक्सचेंजर है। ओके, उसके ऊपर आपको इक्विटी देखने के लिए नहीं मिलेगी। पर पैनकेक के ऊपर अगर कोई कॉइन लिस्टेड है तो वहां इक्विटी आपको देखने के लिए मिलेगी, वो भी बाइनेंस का ही है, पैनकेक। ओके, ट्रस्ट वॉलेट बाइनेंस का ही है, बाइनेंस एक्सचेंजर सेंट्रलाइज एक्सचेंजर बाइनेंस का ही है। ओके, पर इसके ऊपर इक्विटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब मैं बता रहा हूं आपको कि ये क्यों बता रहा हूँ। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर अगर कोई कॉइन लिस्टेड है तो उसकी इक्विटी देखने के लिए मिलेगी। अभी एफटीएस इक्विटी है ना, ये रजिस्टर किया है कॉइन, कहाँ रजिस्टर किया? बीएससी स्कैन के ऊपर, बीएससी स्कैन के ऊपर इसको रजिस्टर किया है, और वो भी डिसेंट्रलाइज वैलेट एक्सचेंजर के ऊपर लिस्टेड है। ये मैं आपको दिखाऊंगा और इसकी इक्विटी भी दिखाऊंगा। इसकी इक्विटी क्यों दिखाना जरूरी है? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज वैलेट के ऊपर प्राइस शो कर रहा है। ओके, शो कर रहा है तो इसकी इक्विटी 100% देखने के लिए मिलेगी। तो ये डिसेंट्रलाइज वैलेट के ऊपर प्राइस शो करेगा ना, ये देख सकते हो आप किस नाम से। ये देखो, टोकन ट्रैकर फिनटॉस एसटीओ मीन्स क्या होता है? फिनटॉस स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर। ओके, जो नस्डैक स्टॉक मार्केट के ऊपर 2025 को लिस्टेड करने वाले, इसकी ये इक्विटी है, और वो पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर है ये। अभी इसकी इक्विटी कितनी है यहाँ देख सकते हो, कितने? 11 मिलियन डॉलर। अभी कल थी 10 मिलियन, अभी 11 मिलियन है। अभी कुछ दिन बाद बिलियन में कन्वर्ट हो जाएगी, और 2025 को तकरीबन यहाँ इक्विटी आपको लाइव देखने के लिए मिलेगी 10 बिलियन डॉलर। अभी 10 बिलियन डॉलर अगर आओ इसकी इक्विटी आपको देखने के लिए मिलेगी तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा ये आप सोच सकते हो। और किसमें, किसके अंदर है? बीएससी स्कैन के अंदर, नॉट फिनट्रस्ट ब्लॉकचेन के अंदर। ओके, अभी ये जो प्रोजेक्ट नस्डैक स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड होने वाला है, इसकी ये इक्विटी है, अभी से इसमें ऐड हो रही है। ओके, अब दूसरी बात ये कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? जो फिनट्रस्ट स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा प्लान में? अभिषेक सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि जो शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, इसका आईपीओ जो लिस्टेड होने वाला है नस्डैक स्टॉक मार्केट के अंदर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि खुद को इको सिस्टम के लिए, फिनट्रस्ट इको सिस्टम के लिए रहेगा 52%। ओके, और जो यूजर्स है इसके इकोसिस्टम के, फिनट्रस्ट एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, इसके जो यूजर्स है ना उनके लिए रहेगा 30%। और ये सिस्टम डेवलप करने के लिए जिसने फंड प्रोवाइड किया, रॉयल फैमिली ने इसमें तकरीबन $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर दिए ये डेवलपमेंट करने के लिए, ये ब्लॉकचेन या ये इकोसिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर दिए। उनके लिए 18% रहेगा ये फंड, ये कंपनी ने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है। ओके, ये हो गया इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैं बताने वाला हूं, मैंने तो आपको इसके फ्यूचर के बारे में बताया और पूरा फंड भी बताया। ओके, अभी हमने जो डिस्कसिंग किया, एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया, क्या? फिनट्रस्ट का डेफी प्रोजेक्ट, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ब्लॉकचेन फिनट्रस्ट, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया और इसी के ऊपर हम अभी वर्क कर रहे हैं। पर इसके अलावा इसके ये फिनट्रस्ट इकोसिस्टम के बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं।
अभी और एक प्रोजेक्ट आ गया और वो रनिंग में है। कौन सा प्रोजेक्ट रनिंग में, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कौन सा रनिंग में है, आप देख सकते हो कि मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि सुपरवाइजर नोट्स, ये एफटीसी पब्लिक चेन सुपरवाइजर नोट्स। ये एफटीसी पब्लिक चेन क्या है, जैसा बाइनेंस चेन है, इनका खुद का ब्लॉकचेन है एफटीसी चेन। इनका खुद का ब्लॉकचेन क्या है, एफटीसी चेन। ओके, अभी 15 घंटे के बाद, 15 आवर्स के बाद, ये जो फर्स्ट फेज है ना, वो पूरा खत्म हो जाएगा। आपके जानकारी के लिए खुशी की बात ये है, ये जो सुपरवाइजर नोट्स है ना, ये सुपरवाइजर नोट्स क्या होते हैं, ये सुपरवाइजर नोट्स हर ब्लॉकचेन में होते हैं। ट्रोन चेन में सुपरवाइजर नोट्स है, इथेरियम चेन में सुपरवाइजर नोट्स है, डीएससी चेन में सुपरवाइजर नोट्स है। सुपरवाइजर नोट्स क्या काम करते हैं, सुपरवाइजर नोट्स ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन काम। हम जो ट्रांसफर करते हैं ना, वो ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो सही है या गलत है, ये चेक करने का काम क्या करते हैं, सुपरवाइजर नोट्स करते हैं। तो हमारी फी कटती है वहां से, गैस फी भी कटती है वहां से। अगर फी कटती है, गैस फी कटती है, तो किसको जाती है, 1/3 पार्ट ये सुपरवाइजर नोट्स को जाती है। 1/3 पार्ट सुपरवाइजर नोट्स को ट्रांजेक्शन फी जाती है। बोले तो उनको कॉइन मिलता है, वो उनको फंड मिलता है उतना। ओके, फी जाती है बोले तो फंड मिलता है ना, फंड मिलता है बोले तो ये माइनिंग करने का काम कर रही है। सुपरवाइजर नोट्स मीन्स माइनिंग करने का काम कर रही है। वहां से फंड जनरेट होते हैं, वहां से कॉइन जनरेट होता है। आपने अगर बीएनबी का वेरिफिकेशन कर दिया तो बीएनबी मिलेंगे, ट्रोन का वेरिफिकेशन कर दिया तो ट्रोन मिलेंगे, अगर एफटीसी का वेरिफिकेशन कर दिया तो एफटीसी कॉइन मिलेंगे। ओके, अभी ये ब्लॉकचेन से क्या मिलने वाला है, ये ब्लॉकचेन से एफटीसी कॉइन मिलने वाले। हर ब्लॉक में तकरीबन 10 एफटीसी कॉइन जनरेट होने वाले। एफटीसी कॉइन का अगर सप्लाई देख लिया तो 820 मिलियन डॉलर मिलियन का सप्लाई इसका, 820 मिलियन सप्लाई इसका एफटीसी कॉइन का। इसमें से हर ट्रांजेक्शन, इसमें से आने वाले 4 साल में 50% सप्लाई मार्केट में आने वाला है एफटीसी का। देखिए एफटीसी का सप्लाई कितने आने वाला है। अभी मैं सुपरवाइजर नोट्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये सुपरवाइजर नोट्स 1 महीना पहले स्टार्टअप हो गए, 15 घंटे के बाद ये पूरा फर्स्ट फेज खत्म हो जाएगा इसका। और आपकी जानकारी के लिए खुशी की बात ये है कि फर्स्ट फेज में 40 मिलियन डॉलर का ये जो सुपरवाइजर नोट्स है ना, बिक गए। 40 मिलियन डॉलर की सुपरवाइजर नोट्स बिक गए। आपको दिख रहा है, एक भी नोट्स दिख रहा है सिल्लक, सबके सब सक्सेसफुल बिक गए, सब्सक्राइबर पूरे हो गए। जिसने परचेस किए ना, वो लाखों ने करोड़ रुपए कमाने वाले हैं 100%। अगर अपने $1000 के अगर सुपरवाइजर नोट्स परचेस किए ना, तो साल में तकरीबन 10 गुना का पैसा आपको ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि उतने कॉइन मिलेंगे। और वो कॉइन का रेट कितना बढ़ेगा ये तो आप फ्यूचर में पता चलेगा कितना बढ़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा इकोसिस्टम है तो कितना बढ़ेगा। क्योंकि बीएनबी कितना था स्टार्टअप में, बीएनबी ब्लॉकचेन ने भी तकरीबन बीएनबी के सुपरवाइजर नोट्स पब्लिक करने के लिए बीएनबी तकरीबन मिलियन डॉलर के बीएनबी फ्री में बांट दी, फ्री में बांट दी, फ्री में ऐसे ही लोगों ने रख दिए, कुछ ने बिक दिए, 2 गुना हो गए, 10 गुना बढ़ गया तो बिक दिए सबने, किसी ने भी रखे नहीं। पर आज बीएनबी का रेट कितना बढ़ गया, आप देख सकते हो कहाँ था और कहाँ गया। वैसे ही एफटीसी कॉइन का रेट अब कम आपको दिखेगा, पर कितना हो जाएगा 2 साल के बाद, 4 साल के बाद कितना बढ़ेगा, ये मैं अंदाज नहीं लगा सकता। आप देख सकते हो, ठीक है, इतना बड़ा इकोसिस्टम मार्केट में आ रहा तो उसका रेट कितना रहेगा। अभी फर्स्ट फेज चालू हो गया, अभी सेकंड फेज चालू होने वाला है ये 15 घंटे के बाद। उसमें भी तकरीबन सुपरवाइजर नोट से वो बाय कर सकते हो आप, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। थर्ड फेज चालू होने वाला है उसके 30 दिन बाद। ओके, उसमें सुपरवाइजर नोट्स है ना, वो भी बाय कर सकते हो आप, उसमें भी अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। ये सेकंड प्रोजेक्ट है कंपनी का, फिनटॉस इकोसिस्टम का लैंडिंग का मैंने पहला प्रोजेक्ट समझाया आपको, जिसके ऊपर हम अभी प्रॉफिट ले रहे हैं। ओके, और ये सेकंड प्रोजेक्ट है सुपरवाइजर नोट्स का। ओके, अभी तीसरा जो प्रोजेक्ट है ये प्लेस कॉइन है ना, प्लेस कॉइन, इसके ऊपर भी प्रॉफिट मिल रहा है। बहुत सारे लोग ये भी बाय कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हम ले सकते हैं। प्लेस कॉइन का ये प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है ना यहाँ, इसमें भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। देखिए ये फिनटॉस का डेफी का प्रोजेक्ट एक आपको यहाँ दिख रहा है, हो सकता है 3 महीने के बाद आपको डेफी के प्रोजेक्ट 10 यहाँ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज वैलेट है। अभी दूसरा भी प्रोजेक्ट यहाँ पब्लिक हो सकता है। अभी मैंने दिखाया आपको कि फिनटॉस का ये सुपरवाइजर नोट्स का एक प्रोजेक्ट यहाँ दिखाया।
हो सकता है 3 महीने के बाद इनके 10 प्रोजेक्ट आने वाले मार्केट में, और वो लैंडिंग में हम जितना प्रॉफिट ले रहे हैं ना अभी, लैंडिंग में ये कुछ नहीं है, इससे कहीं गुना प्रॉफिट आप सुपरवाइजर नोट में लेने वाले, इसमें कहीं गुना प्रॉफिट हम आने वाले 3 महीने के बाद, जुलाई के बाद जो इकोसिस्टम पब्लिक हो जाएगा ना, एफटीसी पब्लिक चेन जो पब्लिक हो जाए ना, उसके बाद जो कंपनी के प्रोजेक्ट आने वाले हैं ना इसके ऊपर हम इसके उससे कई गुना प्रॉफिट लेने वाले। ये तो 1% और 1.5% कुछ नहीं है, ये सैंपल है खाली। ओके, और अभी तो 10 कंट्री में काम चल रहा है, अभी 2-3 महीने में आपको 100 कंट्री में काम देखने के लिए मिलेगा, और आने वाले कुछ दिन बाद 3 महीने के बाद अभी जो सिंगापुर में जुलाई में जो इवेंट होने वाला है ना, सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, वहां ये पब्लिक चैन पब्लिक होने वाला है। ओके, इसका जो एफटीसी पॉइंट वो भी लाइव होने वाला है, उसके बहुत सारे खुद का शॉप आने वाला है, खुद का फैट करेंसी एक्सचेंजर आने वाला है। फैट करेंसी एक्सचेंजर आप सोच नहीं सकते कि फैट करेंसी एक्सचेंजर मार्केट में कितने हो गए, जिसका बहुत बड़ा इकोसिस्टम इनके खुद के सॉफ्ट फैट करेंसी एक्सचेंजर है। ओके, इनका फैट करेंसी एक्सचेंजर भी आने वाला है, बहुत सारे इकोसिस्टम में बहुत सारे प्रोडक्ट इनके आने वाले हैं, तो इसमें हम अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। अब मैं इतना ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम है हमारा। ये ऐसा नहीं कि डेफी का एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, ओके, पर एक प्रोजेक्ट एक छोटा प्रोजेक्ट है इसका, फिनटॉस का डेफी का एक सबसे एकदम बड़ा छोटा प्रोजेक्ट है, इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मार्केट में आने वाले हैं। अभी मैंने जो इसके ऊपर सर्च किया, पूरा स्टडी किया, उसके बाद मैंने जो वर्क चालू किया ना, किसी को भी मैंने नहीं बोला कि आप इसमें काम पे लग जाओ, बोलने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने खाली ये इकोसिस्टम क्या है और डिसेंट्रलाइज कैसा है ये पूरा लोगों को दिखाया। लोगों ने देखने के बाद क्या हो गया, लोग सीधा काम पे लग गए। अभी काम पे लगने के बाद देखो, मुझे तकरीबन कितना दिन हो गया, अभी 1 महीना होकर गया तकरीबन, मुझे 36 या 37-38 दिन हो गए तकरीबन। इसमें मेरा टीम कितना बन गया देख सकते हो आप, 28,450-60 लोगों का टीम यहाँ बन गया। कितने दिन में? 36-37 दिन में। और यहाँ जो बैलेंस यहाँ दिख रहे हैं ना आपको, $6,73,000 का बैलेंस, इतना बिजनेस हो गया। अभी हर दिन कितने लोग बढ़ रहे हैं ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ कहाँ वर्क चालू है। मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, टेक्निकली सपोर्ट मांगते हैं, मैं सबको देता हूँ। जो कॉल करता है उनको, जो कॉल करते हैं ना उनको सबको मैं टेक्निकली नॉलेज देता हूँ। कोई बोलता है झुम पे आ जाओ, झुम पे आता हूँ, पूरा इंफॉर्मेशन देता हूँ। मेरा दिन भर यही काम चलता है, टेक्निकली इंफॉर्मेशन देना, जो रियल है जो फैट है ये बताना लोगों को। बस लोगों को ज्वाइन हो जाओ और काम करो, ये मानने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी है। मेरा जिंदगी का कंसेप्ट, ये फर्स्ट कंसेप्ट ऐसा है कि यहाँ मुझे लोगों को ज्वाइन होकर काम पे लग जाओ ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी नहीं। लोग लोग सीधा काम पे लग गए, ये पूरा सिस्टम देख लिया और काम पे लग गए। अभी देखो महीने में इतना काम बढ़ गया। ओके, ये सिस्टम है। अभी हवा में गप्पा मारने का बात यहाँ नहीं चल रही है। जो फिजिकली है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो फिजिकली आंखों के सामने आपको दिख रहा है ना, जैसा बोलते कि जो दिखता है वही बिकता है, तो दिख रहा है वो, क्योंकि दिख रहा है ना लोगों को, लाइव दिख रहा है, इसलिए ये बिक रहा है। तो इतना बड़ा बिजनेस ग्रोथ हो गया, सबसे फास्ट ग्रोथ करने वाला ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। आप गूगल में सर्च करो टॉप के डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट, गूगल में सर्च करो आप, बाइनेंस के ऊपर सर्च करो, टॉप 3 का प्रोजेक्ट है ये टॉप 3 का प्रोजेक्ट है, और अभी स्टार्टअप हो गया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और आने वाला जो मार्केट है ना वो पूरा डेफी का मार्केट है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का मार्केट है। यही आगे चलकर बैंक में कन्वर्ट होने वाले हैं। देख लो आप, आगे चलकर कुछ साल के बाद आपको ये बैंक दिख रहे हैं ना, ये पूरा डिसेंट्रलाइज होने वाले हैं। आपको सेंट्रलाइज बैंक के बड़े बड़े घोटाले दिख रहे हैं ना, ये बंद होने वाले सब, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में पूरे कन्वर्ट होने वाले आगे चलकर। तो इसलिए इतना स्पीड से मार्केट बढ़ रहा है। 2019 का जो 4 बिलियन का मार्केट था, आज तकरीबन 4 साल में 120 बिलियन का हो गया। अभी 1 साल में इससे कई गुना बढ़ने वाला है। तो ये हो गया इसका प्रोजेक्ट, इसके बारे में ये पूरा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया। जो रियल मुझे दिखता है वो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया। जो नए लोग हैं इसका काम पे लग सकते हो इसमें, आपको मैंने जो दिखाया उसके ऊपर भरोसा रख कर, क्योंकि जो दिखता है आपको वो सही है, जो आपको दिखता नहीं वो कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ? तो लोग अभी भी कुछ वेटिंग में, तो वेटिंग में रहने वाले कुछ
उसके हाथों से बड़े बड़े चांस भी जाने वाले हैं अगर वेटिंग में रहोगे तो मैं बोलता हूँ, सजेशन देता हूँ कि वेटिंग में मत रहो। जो आपको दिख रहा है ना, वो पूरा लाइव दिख रहा है, मैंने लाइव दिखाया। तो आगे का अभिषेक सर आप कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू। आवाज आ रही सर? अभिषेक सर? जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। जी सर, जी सर, जी सर। तो थैंक थैंक यू यू सो सर। मच, आपने काफी अच्छा एप्लीकेशन रिव्यू यहाँ पर किया। एंड सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए। मैं आपसे धन्यवाद देना चाहूंगा सभी लोगों से कि जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं। डिसीजन लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। डिसीजन लीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे आप। तभी आज जैसे कि मैं प्लान प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, और बिल्कुल वैसे ही आप भी प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, आप वैसे ही एप्लीकेशन रिव्यू दे पाएंगे जैसे ही प्रभाकर सर हमारे यहाँ पर आज दे पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेम लिंक पे सेम मीटिंग में रात को 9 बजे डेली बेसिस पे मीटिंग होती है। सेम लिंक के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया है, एक बार उससे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। जिसने भी आपको लिंक प्रोवाइड किया है जूम मीटिंग का, उससे बात करें। अगर किसी भी ग्रुप में आप कनेक्टेड हैं अननोनली तरीके से, तो कृपया करके इस बात का ध्यान दें कि सिर्फ और सिर्फ एडमिन से बात करें और किसी से नहीं। तो बस इतना अभी तक के लिए मीटिंग में यही